भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मई 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड जितने भी नए क्वेश्चन थे इस टॉपिक से वो मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं और ये आपके लिए मास्टर वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और इन्होंने एमएम नरवणे का स्थान लिया है। बात भारतीय थल सेना की हुई है फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीएस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बीएस राजू जिनका पूरा नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बैरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। सुमन के बैरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं और इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। और अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष नए बन गए हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी माधवीपुरी बुच ही बनी है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? मुंबई में है। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष बने हैं। ये आपने याद रखना है। एनसीएससी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम। ये आपने याद रखना है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म अगर हम बात करें फ्रेंड्स इंग्लिश में वो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। 1 मार्च 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं। यह आपने याद रखना है। टाटा सन्स की अगर हम स्थापना की बात करते हैं 1868 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और यह एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लेंगे। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि हम एनएसजी के नाम से जानते हैं के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, एम.ए. गणपति। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एनएसजी के बारे में बता देता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। डीजीएमओ का फुल फॉर्म अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन।
भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं और इन्होंने विजय राघवन का स्थान लिया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मनीषा कपूर। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO बनी है और ASCI का फुल फॉर्म होता है, ASCI का एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना इसका स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिमल कोठारी। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन यानी कि IPGA के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने जीतू भेड़ा का स्थान लिया है। और मुख्यालय कहाँ पर है IPGA का? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। ये आपने याद रखना है, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अल्पसंख्यक आयोग के मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे देश के केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्वनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्यसभा राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं और विनय मोहन क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं और इन्होंने राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लिया है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे कि हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास पटेल। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी हैं और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अपना आंसर बताना है कमेंट करके। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो आपने मुझे बताना है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये करवाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद कुमार। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है यानी कि CGA कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय। ये आपको याद रखना है, अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी हैं। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। ये आपने याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। ये आपने याद रखना है। भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये आपको याद रखना है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय अरोड़ा। ITBP की बात हुई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा और मोटो है शौर्य दृष्टा कर्मनिष्ठा। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामंत गोयल। भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनीत जोशी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, S किशोर SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। ये आपने याद रखना है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य M सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शशि सिन्हा। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कि हम UGC बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी M जगदीश कुमार। UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मुख्तार अब्बास नकवी। फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल में ही पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनिवास मूर्ति। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी GAV रेड्डी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र नाथ पांडे। भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है और इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नारायण तातू राणे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम मिस्री। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक गोगिया। किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी CP गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपने याद रखना है। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन जी। भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए DN पटेल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भूषण पटवर्धन। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद। विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है और विश्व LPG एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी। ये आपको याद रखना है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। ये आपको याद रखना है। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति कुमार पारस। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जौहरी। CBIC का फुल फॉर्म है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ये आपने याद रखना है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल करवाल। NDRF की बात हुई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है अतुल करवाल। और NDRF का मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव। भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के इस्पात मंत्री हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक बने हैं। CISF की बात हुई है फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण जो हैं ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। PTC इंडिया लिमिटेड की नई CMD कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार मिश्रा। PTC इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। 16 अप्रैल 1999 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। बात यहाँ BCCI की हुई है। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है।
स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव कौन है? जय शाह। इनको नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं उदय शंकर, महानिदेशक हैं अरुण चावला। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अशोक भूषण। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मीरा मोहंती को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रितेश चौहान। ये आपको याद रखना है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रुपाला भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अमित खरे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहदेव यादव। भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा। खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुजाता चतुर्वेदी। आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ER शेख। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। BSF की बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। IEG की बात हुई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। बात CRPF की हुई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं PS रानीपसे। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रेखा शर्मा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देवव्रत मुखर्जी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड देखो यहाँ पे ना बात हुई है पीटीआई की। मैंने आपको बताया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने अवीक सरकार। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, राजीव बंसल। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रानिंदर सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय कुमार। ये आपको याद रखना है। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति ने मंजूरी दी है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ओम बिरला। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल कुमार सिंह को। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति फिर से नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, थॉमस डैनबरी। थॉमस डैनबरी जो हैं ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नासिर कमल। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पदम कुमार माधवन बैड बैंक के नए अध्यक्ष या बोल सकते हो पहले अध्यक्ष बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये आपको याद रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रमेश पवार। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वी आर सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल नेल्सन और ये 14वें अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नासा की बात हुई है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। सही आंसर है शक्तिकांत दास। RBI की बात हुई है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए,
अजय कुमार, ये आपने याद रखना है। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल अजय कोठारी की जगह लेंगे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। और वहीं अगर हम बात करें फिर हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमन जी हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें सुशील चंद्रा हैं और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार, ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पे फ्रेंड्स एएआई की हुई है। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर को। यहाँ पे बात आईएसए की हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अजय सिंह। बीएफआई की बात हुई है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 25 फरवरी 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि एआईसीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। बात यहाँ पे एआईसीएफ की, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। 1951 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में। अध्यक्ष हैं संजय कपूर। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। और अगर हम बात करें महान्यायवादी की, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की बात हुई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी और लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई है। किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी को। बात यहाँ बीआरओ की हुई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। आईसीसी की बात हुई है। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सौरव गांगुली। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए
दिनेश कुमार खाड़ा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी। और मिनेश शाह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की बात हुई है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है बेंगलुरु, कर्नाटक में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं के सिवन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी DK जैन को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल। सेल की बात हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष है सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अवीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयनका। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर PD वाघेला। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण बजाज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी राजीव गाबा। फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए JB महापात्रा। CBDT की बात हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गोविंदा राजोलू चिंताला। नाबार्ड की बात हुई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। नीति आयोग के CEO कौन हैं? सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन ए अमिताभ कांत। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। CBI की बात हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आखिरी क्वेश्चन है,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। CCI की बात हुई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता। PK सिंह सेक्रेटरी हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 196 क्वेश्चन करवाए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स आप, ठीक है। और जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स आप, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। और आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।